प्रश्न ये उठता है कि जो कबीर शब्द आया है वेदों में, ये कबीर कैसे बना? चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। थियरी करता है सब, मालूम है सब। प्रश्न आया है, वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान हैं, आप किसकी पूजा करते हो? आपकी श्रद्धा है कबीर साहब पर, मेरी भी बहुत श्रद्धा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई कैसे हुई? इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? मूर्ख को कवि ही के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है कबीर मनीषी। गजब बेइज्जती है। जहाँ पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहाँ पर यदि कबीर शब्द है कबीर, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव, फिर ये दुर्वेद दिखाना पड़ेगा। देखिएगा, मुझे प्रमाण पे जाना ही नहीं है, मैं प्रमाण पे जाऊंगा ही नहीं ना। तो दोस्तों देखा आपने, ये है आज के महंत जिन्हें शास्त्रों का कख भी पता नहीं है। इन्हीं जैसा एक और ज्ञानी है जिसका नाम है शिवांश नारायण दुबे। इसके भी कारनामे देख लो। मैं प्रमाण है, ओ गणेश जी भगवान है। हाँ, कैसे? ये है ऋग्वेद, अब बुक खोल के भी दिखा रहे। पहले मंत्र में गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कविनाम। तो कवियों का कवि कौन है? गणपति। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। प्रथम आदि गणेश मनाऊं, शरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला। दोस्तों शिवांश नारायण दुबे का कहना है कि वेदों में प्रमाण है गणेश जी भगवान है, लेकिन वास्तविकता में हमारे वेद पुराण किसका गुणगान कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। और वह बड़ा भगवान कोई और नहीं बल्कि कबीर जी हैं। तो आपके मन में आएगा कि कबीर जी कहां से भगवान हो गए? कबीर जी अलग से कहीं से नहीं आए, बल्कि जब राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, ब्रह्म पर ब्रह्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उस समय भी कबीर परमेश्वर विद्यमान थे, जिनका प्रमाण वेदों तथा गीता में भी मिलता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 व 10 में लिखा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है, वह अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्तियुक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर भी काव्येना कविर संत सोमह पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है, वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है।
उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। दोस्तों, जब परमात्मा 600 वर्ष पूर्व काशी में आए हुए थे, तब शिवांश नारायण जैसा ही एक काजी था जिसका नाम था शेख तकी, जिसने कबीर साहब को कभी भी भगवान नहीं माना था। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं एनिमेशन के माध्यम से परमात्मा की कुछ लीलाएं। राज्य में कबीर परमात्मा की बढ़ती महिमा को देख शेख तकी गुस्से से जल भुन जाता है और कबीर जी को मारने की एक नई साजिश रचता है। वह सिकंदर लोधी के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं उस जुलाहे कबीर की एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। सभी मुसलमान उसे तभी अल्लाह मानेंगे जब वह हमारी इस परीक्षा पर खरा उतरेगा। जरूर वो कोई सेवड़ा है, जरूर कोई तंत्र विद्या जानता है। एक बात बताओ पीर जी, आपने कितनी परीक्षा ले ली, संतों को दुखी नहीं किया करते। आप तो स्वयं जानी जान हैं। ज्यादा चतुर मत बनो महाराज, हमारे साथ पूरा मुस्लिम समाज है। हम उस जुलाहे की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम उसे तभी अल्लाह मानेंगे। अल्लाह तो निराकार होता है, वो शरीर में नहीं आता। ये तो कोई सेवड़ा है, ये अल्लाह नहीं हो सकता। राजा दुविधा में आ जाता है और कबीर साहब के पास जाकर कहता है, हे परवरदिगार, ये सीख तकी मुझे जीने नहीं दे रहा है। कह रहा है कि हम कबीर को अल्लाह नहीं मानेंगे। उन्होंने एक शर्त रखी है, वो आपकी एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा मुस्लिम समाज आपको तभी अल्लाह मानेगा जब आप उनकी परीक्षाओं पर खरा उतरेंगे। राजन उनसे जाकर कह दो कि जो उन्हें उचित लगे वो वैसा करे। शायद मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों लिखी हुई है। राजा सिकंदर लोधी अपने धार्मिक पीर शेख तकी के पास वापस जाता है। वही दूसरी तरफ शेख तकी ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि कैसे वह कबीर साहब की बढ़ती हुई प्रशंसा को कम करे। तभी शेख तकी के कक्ष में सिकंदर लोधी आता है और कहता है, पीर जी, आप कबीर जी की जितनी भी परीक्षा लेनी है आप ले सकते हो। राजा के मुख से इतना सुनते ही शेख तकी बहुत खुश होता है और मन ही मन कबीर साहब को जान से मारने की साजिश करने लगता है। शेख तकी ने कबीर साहब को मारने के लिए कई साजिश रची, लेकिन वह कबीर साहब का बाल भी बांका नहीं कर पाया। इस बार उसने अपने धार्मिक पीरों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह कबीर जी को गुंडों के द्वारा जान से मार देगा। शेख तकी योजना बनाता है कि कल रात को हम गुंडों के साथ जाके कबीर जी के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उन्हें जान से मार देंगे। शेख तकी चाहता था कि किसी भी तरह कबीर साहब को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि कबीर साहब ने उनकी दुकानें बंद कर रखी थी। लेकिन शेख तकी ये मानने को तैयार नहीं था कि कबीर जी स्वयं ही अल्लाह हैं। अगली सुबह होते ही शेख तकी ने कुछ गुंडे बुलाए और उनसे कहा, भाई सुनो, आज रात होते ही हम उस कबीर के इस तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस बार रात्रि के समय उस जुलाहे की कुटिया में जाकर उसका खत्म कर देंगे। जी पीरा जी, अब की बार आप चिंता मत करो। हमसे आज तक कोई नहीं बच पाया। वो कबीर तो फिर भी एक मामूली इंसान है। रात्रि का समय हो जाता है। शेख तकी कबीर साहब की कुटिया के पास गुंडों को लेकर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि वो जाकर कबीर साहब को ख़त्म कर दें। शेख तकी के आदेश अनुसार उनमें से एक गुंडा कबीर साहब के पास तलवार लेकर पहुंच जाता है, जिस समय कबीर साहब अपनी कुटिया में सो रहे थे। तभी वह गुंडा कबीर साहब पर तलवार से बेतहाशा वार करता है। तलवार कबीर साहब के शरीर से आर पार निकल जा रही थी। फिर भी वह गुंडा सोचता है कि कबीर साहब मर चुके हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वे वहाँ से जाने लगते हैं तो कबीर साहब उनसे कहते हैं, अरे शेख तकी वापस क्यों चल दिए?
कुटिया तक आए हो तो इस जुल्हे के यहाँ दूध भी पीते जाओ। इतना सुनते ही वो सभी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भूत आ गया है। वे वहाँ से पांव दबाकर भागने लगते हैं।